लोगों के साथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.3 का डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पार्टिकुलरली मुझे डिस्कस है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं अगर आपको कोई कर्व दे दिया जाए तो उस केस में। तो सबसे पहले हम लोग का जो इसमें टॉपिक्स है वो है आपका टॉपिक्स जो मुझे डिस्कस करना है वो देखिए कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर अपने रास्ते पे। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए एक कर्व मैं लेता हूँ, जैसे कि आपका कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इस कर्व के बारे में आप देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं इसके और इसमें से अगर मैं वन को बाहर कर लूं तो उस केस में मैं इसमें से एक 1 इसमें लेकर के मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर y स्क्वायर माइनस 4y, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके हेल्प से इसमें 1 नहीं है तो 1 ऐड करके फिर उधर भी 1 दे दिया तो कुल मिलाकर के ये 1 का स्क्वायर हो जाती है। तो इस सर्किल को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या नजर आ रही है, ये किसकी इक्वेशन है? ये आपका सर्किल का इक्वेशन है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे पता चल सकते हैं, आप कर सकते हैं कि इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर -1 2 एंड रेडियस विल बी 1। इसका रेडियस क्या 1 है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल से कंपेयर करके हम लोगों ने बताया। तो यह एक पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सर्किल है, लेकिन अगर मैं इसी से मान लीजिए इसको बहुत सारा डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 2y dy dx प्लस 2 माइनस 4 dy dx इज इक्वल टू 0। 4 आराम से आ जाएगी। तो फिर इसमें से अगर मैं इस दोनों को एक साथ करूंगा तो यहां से क्या मुझे मिलेगी माइनस, मतलब यहां से मुझे मिलेगी 2y माइनस 4 dy dx इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कॉमन लेकर के बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो यहां से dy dx बराबर मेरा क्या आ जाएगा y, यहां से आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसी को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है और ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो रिप्रेजेंट करती है ये फैमिली ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट करती है। जबकि उस सर्किल में दो कहने का मतलब पार्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद मतलब एक पार्टिकुलर केस में मुझे ये एक सर्किल मिलती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस सर्किल की ये जो रिप्रेजेंट करेगी ये फैमिली ऑफ सर्किल मतलब क्या बहुत सारे सर्किल को ये बताएगी। जबकि ऐसा केस है कि ये जो सर्किल होगी ये इन सर्किल में से किसी एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। आपका ले लीजिए -1 2 यहाँ पे आपका सेंटर होगा, ये सेंटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर यहाँ पे सेंटर रखा होगा। तो ये जो हुआ ये आपका फैमिली ऑफ सर्किल, इस तरह के बहुत सारे सर्किल्स का कलेक्शन होगी, माने कलेक्शन होगी। जबकि ये सर्किल जो है इस सर्किल के एक कोई एलिमेंट्स मतलब एक मेंबर हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं दूसरे कर्व की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं एक कर्व लेता हूं y बराबर mx प्लस c, ये मेरा क्या हुआ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया मेरा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy dx बराबर मेरा क्या है m आ गया। तो m के डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा y वैल्यू बराबर mx प्लस c का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग आएगा c के डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर m और c जो हो गया मेरा पैरामीटर हो गया, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ कि एक जो है ये मेरा फैमिली ऑफ कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा मेरा एक पार्टिकुलर, इसमें m और c का मैं एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लूंगा तो उस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कोई मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर वे ये आ गया। तो अब हम लोग मेनली रूप से मुझे जो डिस्कस करना है, एक और आपको इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक बहुत ही फेमस इक्वेशन आप लोग अच्छे से देखे भी है, मैंने आपको बहुत बार इसका यूज करके दिखाया था। पहले इसको मिटा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही है, एक्सरसाइज को तो सॉल्व करना है, लेकिन अगर उसमें कुछ कंसेप्ट छुपी हुए तो हम लोग ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर चलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप ये इक्वेशन तो मैंने आपको बार बार लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर ये किस तरह की इक्वेशन है जो कि जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है और यह इस तरह से मतलब कि फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल हैविंग सेंटर 0 0 उसके फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। और आर के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर मैं आर बराबर 1 देता हूं तो रेडियस मेरा 1 होगा, अगर आर बराबर 2 देता हूं तो रेडियस मेरा 2 होगा, अगर आर बराबर 3 देता हूं तो रेडियस मेरा 3 होगा। दैट मींस आर के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो मेरा ये सर्किल बन रही है वो डिफरेंट बन रही है। दैट मींस एक पार्टिकुलर आर के लिए वो जो होगा मतलब सर्किल, ये इस सर्किल का जो मेंबर है उसका एक
मतलब ये कलेक्शन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल के, उसका ये मेंबर बन जाएगी। चलिए ये अगर आप समझ गए तो अब हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए मेरा जो मेन टॉपिक है वो है मुझे लर्न जो इस टॉपिक में करना है वो है प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग को क्या है, प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए मैं किस प्रोसेस से गुजरता हूं वो चीज मुझे सिखाना है। देखिए अगर कोई फंक्शन f4 मान लीजिए मुझे दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x एंड y है, अगर उसमें एक ही पैरामीटर हो तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f1 मान लिया, f1 xy a मान लिया। तो यहां पर क्या है कि आपको उस कहने का मतलब जो आपका एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें अगर एक पैरामीटर x हो, दूसरा पैरामीटर मतलब पैरामीटर कहता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल x हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो और इंडिपेंडेंट x हो और उसमें एक ही पैरामीटर a हो, तो उस केस में अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं और इसके हेल्प से मुझे अगर आपको पूछा जाए कि बताए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके f2 ऑब्टेन करेंगे जो कि क्या होगा x y dy dx के फॉर्म में होगा और फिर a के फॉर्म में होगा। ठीक, ये हम लोग ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से फिर क्या करेंगे, लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं वो चीज करना है आपको। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या ऐसे करेंगे, इलिमिनेट a यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करके a का वैल्यू मुझे एलिमिनेट करना है, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा। फाइनली मेरा जो मान लीजिए मेरा अगर f को फंक्शन होगा जो कि आपका x y dy dx के फॉर्म का जो होगा वही आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका करेक्ट। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें आपका ये एक हो गया, इसी में अगर मान लीजिए आपको दो पैरामीटर मिल गया तो उस केस में आपको ये दोनों पैरामीटर इस तरह से होगा और इस केस में ये हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके आपको, क्योंकि दो हेल्प के यहाँ पर दो पैरामीटर रहेगा तो दो पैरामीटर को एक इक्वेशन से हम लोग नहीं रिमूव कर सकते, तो उस केस में मुझे फिर से इसको dy dxy dy dx d2y dx स्क्वायर, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जिसके हेल्प से d2y dx स्क्वायर और इसमें a भी फिर मिलेगी बराबर 0। इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेट a एंड b यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसमें a और b का मान निकालेंगे, फिर हम लोग फाइनली जो ऑब्टेन करेंगे x y dy dx d2y dx स्क्वायर बराबर 0, ये मेरा आ जाएगा वो इक्वाइड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सेकंड मॉडल का हो गया। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके बुक में बस दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देकर के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ, अपने एग्जांपल्स की तरह की एग्जांपल्स में किस तरह के क्वेश्चंस देते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग को कोऑर्डिनेट का नॉलेज बोलेगा, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं पूछता, एकदम सिंपल आता है। आप लोग केवल इतना याद रखेंगे कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे उतने टाइम्स आपको डिफरेंस दिए गए आपको इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, ये आपका एक कर्व दिया है y बराबर mx, इसमें कितने कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 1 m है, वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें करता डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx बराबर मेरा क्या हो जाएगा, m आ जाएगी। अभी मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, put m is equal to dy dx in equation first, then we get y बराबर m का वैल्यू मेरा क्या हुआ mx है, तो मतलब x into m के जगह पे हम लोग dy dx पुट कर देंगे। फाइनली हम लोग यहां से कर सकते हैं, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसी में करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to a sin x प्लस बी साइन है। ठीक, अब हम लोग क्या है आपका a साइन आपका x प्लस बी के फॉर्म का है आपका, तो आपका जो दूसरा कर्व है वो है आपका y बराबर a साइन x प्लस बी। इस तरह की जो फैमिली है उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करती है। देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे, आपको प्रूफ मतलब इसके हेल्प से, इसमें कितने पैरामीटर है, दो पैरामीटर, तो हम लोग सबसे पहले dy dx निकालेंगे। अगर dy dx निकालेंगे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx में क्या होगा, a cos x प्लस बी आ जाएगी।
फिर से अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगी d2/dx², जो कि मुझे क्या मिलेगी a माइनस साइन एक्स प्लस बी आ जाएगी। अब यहां से क्या है कि आप a साइन एक्स प्लस बी को y जानते हैं, यहां से आप इसको लिख सकते हैं माइनस y। सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी y प्लस d2/dx², y प्लस d2/dx² इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 करने का मतलब 4 5 है, 1 2 नहीं है। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो आपका वो इलिप्स का इक्वेशन पूछता, तो आप इलिप्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि मेरा इलिप्स का इक्वेशन इस तरह से होता है, ये आपका मेजर एक्सिस, ये आपका माइनर एक्सिस होता है। और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस a² अपॉन y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप इलिप्स का इक्वेशन जानते होंगे। अब इसमें कहता है कि इसका आप ये जो आपका इलिप्स है, इसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। चलिए, तो इसके हेल्प से अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए चला, तो यहाँ पर मुझे कितने पैरामीटर मिल रहे हैं, 2 पैरामीटर मिल रहे हैं, एक आपका a और एक b। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जाकर के इसमें a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x अपॉन a² प्लस 2y अपॉन b² dy dx इज इक्वल टू 0। सो यहां से मेरा 2 कैंसिल होगा, तो dy dx बराबर मेरा क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन a² इंटू y अपॉन b²। यहां से मुझे मिल गया माइनस b² अपॉन a² इंटू x अपॉन ये मुझे मिल गया dy dx। अगर मेरा dy dx इतना आ गया, तो अब हम लोग क्या करना, मुझे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियरली रूप से पता चल रहा है कि हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए। इसको अगर मैं, क्योंकि 2 पैरामीटर, अगर इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y dx² इज इक्वल टू माइनस b² अपॉन a²। ये मेरा कांस्टेंट बाहर हो गया। दैट विल बी, अगर x अपॉन y को x के रिस्पेक्ट में किया, तो y को बाहर किया, x को x के रिस्पेक्ट में माइनस x को बाहर किया, y को अगर y के रिस्पेक्ट में किया, तो dy dx अपॉन, अच्छा x मैंने बाहर भी किया था, तो x dy dx डिवाइडेड बाय, फिर मैं डिनोमिनेटर में मेरा y है, तो इसको y² कर सकते हैं। चलिए, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग अगर ले, तो मुझे b² अपॉन a² को यहां से रिमूव करना। तो अगर आप यहां से देखिए, तो आप यहां से बता सकते हैं कि b² इज इक्वल टू a² कितना है इसका वैल्यू। तो अगर मैं माइनस b² अपॉन a² का वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा y अपॉन x इंटू dy dx। तो मैं लिख सकता हूं इसको आराम से y अपॉन x dy dx इंटू y माइनस x dy dx डिवाइडेड बाय y²। ये आ गया। अगर मैं इस y² और x को इधर कर लिया, दैट इंप्लाइज दैट, तो कर सकता हूं xy² d2y dx², और ये चीज अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या होगा इज इक्वल टू y² dy dx माइनस xy dy dx का होल स्क्वायर याद रहेगी। अब सारे टर्म्स को अगर आप इधर करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगी xy² d2y dx² माइनस माइनस प्लस xy इंटू dy dx का होल स्क्वायर माइनस y² dy dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ऑब्टेन किया, ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके बुक में जो दिया हुआ है ना, इसमें बहुत सारे y से डिवाइड कर लीजिए। आपके बुक में y नहीं दिया हुआ, तो इसमें कर सकते हैं xy आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विद x वी गेट xy d2y dx² प्लस x dy dx का होल स्क्वायर माइनस y dy dx विल बी 0। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नोट इसमें आप लोग याद रखेंगे क्या चीज, कि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जो लाया है, ये आपका किसके, ये इस तरह से हम लोग लाए हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए यही चीज आप लोग को, आपके बुक में ये dy dx की जगह पे y डैश दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये जो dy dx है ना, ये dy dx समझ आने की, इसमें y डैश y डबल डैश कहीं लिखा हुआ है। तो बस कुल मिलाकर के आप इतना याद रखिए कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तो सिंपल लॉजिक है कि उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट कर दें, और कोशिश करें कि आप उसमें जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करें, चाहे किसी तरह से हो, चाहे एसी की हेल्प से हो, चाहे आगे मतलब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हो, इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हो, इक्वेशन थर्ड की हेल्प से हो, जहां से भी हो, और आपको इस तरह का एक डिफरेंट इक्वेशन बनाना है जिसमें कोई कांस्टेंट अवेलेबल नहीं हो। जैसा कि मुझे ये इक्वेशन मिला, देखिए इसमें कहीं भी कांस्टेंट नजर आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। तो ये प्रोसीजर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का। चलिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए,
तो इसी के तर्क पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा। 6 अगर आप लोगों ने समझ लिया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 समझ रहे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल कहता है, आप लोग को थोड़ा यही प्रॉब्लम होगा, बस और कुछ नहीं। कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला, ये सर्किल जो होनी चाहिए वो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पे टच करना चाहिए। ठीक, इसको ऑरिजिन पे टच करेगा। लेकिन और एक बात इसमें, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, उसको उस पॉइंट पे टच करना चाहिए। इसका मतलब डेफिनेटली रूप से मेरा सर्किल जो होगा वो इस तरह का होगा। अगर मेरा सर्किल इस तरह का, ये मेरा ऑरिजिन है, अगर मैं इसके बीच में कहीं सेंटर ले लिया तो डेफिनेटली रूप से यहां से है कि डिस्टेंस को अगर मैं ए मान लिया तो ये फैमिली ऑफ सर्किल हुआ, ये ऑरिजिन को टच कर रहा है। तो इस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट टचेज सर्किल एट ऑरिजिन हैविंग रेडियस ए। अगर मैं इसका रेडियस ए मान लिया, मानना पड़ेगा क्योंकि बुक में कुछ बताया हुआ नहीं, केवल बोल दिया है क्या, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि इसका रेडियस ए है। तो इस केस में सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो ऑरिजिन है ये आपका, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 है। वाई माइनस एक्स का 0, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ये। इसको अगर हम लोग डिफरेंस स्प्लिट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2ay। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy dx इज इक्वल टू 2a टाइम्स dy dx। यहां से मुझे ये मिल जाएगी, दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, ये उधर कर लिया तो यहां से क्या मिलेगा, dy dx मिलेगा, मेरा क्या हो जाएगा x। ध्यान से देखेंगे, अच्छा ये मुझे मिल गया तो dy dx बराबर क्या होगा, x, यहां से x अपॉन a माइनस y, मुझे ये मिल गया किसका वैल्यू, dy dx का। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, सिंस dy dx इज इक्वल टू मुझे मिला x अपॉन a माइनस y। अब यहां से x अपॉन a का वैल्यू मैंने यहां से देखिए, अब मुझे तो जो फाइनल इक्वेशन होना चाहिए उसमें a नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही है कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो a का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं a का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y माइनस y। अगर मैं इसको फिर से सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा आपका सॉल्व करने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा, ये 2y ऊपर चली जाएगी तो 2xy अपॉन ये माइनस 2y स्क्वायर, लेकिन इस यहां से क्या मिलेगी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन। तो आप देखिए एग्जांपल नंबर 8 में कहता है वो फैमिली ऑफ पैराबोला है। अगर पैराबोला का मैं बात करूं तो पैराबोला का फैमिली इस तरह से होगा और ये ऑरिजिन से पास करते हुए जाएगा। अब यहाँ पे इसका कोई फोकस होगा a0 मान लीजिए। अब कहता है इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यहाँ पर कह सकते हैं फैमिली ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरा हो जाएगा। अब कहता है इसका जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, एक ही पैरामीटर है तो मुझको यहाँ पे क्या करना, आराम से डिफरेंशिएट कर देना। तो 2y dy dx बराबर मेरा क्या होगा, 4a। यहां से 2 इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। सो dy dx जो मेरा होगा वो क्या मिलेगा, 2a अपॉन y मिलेगा। अब यहां से अगर मैं a का वैल्यू निकालूंगा क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 4x। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4x इंटू y, फिर ये 2 से 2 टाइम्स में y से y टाइम्स में बराबर क्या मिलेगा, y अपॉन 2x। सो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो मेरा मिलेगा dy dx इक्वल टू y अपॉन 2x। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर लिया। चलिए इसको अगर बुक में आपको मल्टीप्लाई कर दे, आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 8।
अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 8 का डिस्कस कर लिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में भी सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको अलग ढंग का नहीं मिलेगा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 9.3 का, वो दिया हुआ है x अपॉन a प्लस b y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं अगर सॉल्व करो किया तो bx प्लस ay इज इक्वल टू मेरा a भी होगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट b प्लस a dy dx इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 0। सो यहां से मैंने dy dx बराबर क्या ओपन कर लिया माइनस b अपॉन a, बट यहां पे कांस्टेंट डबल है तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, दैट इंप्लाइज दैट d2y dx स्क्वायर और a और b मेरा 0 है, कांस्टेंट है भी 0, तो इसका मतलब यही मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया। क्योंकि देखिए जो भी टर्म आना चाहिए उसमें कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, और उसमें dy dx d2y dx स्क्वायर और y x कुछ भी रह सकता है लेकिन अदरवाइज नहीं रख सकता। अगर उसमें है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें हम सॉल्व करते गए ऑटोमेटिक सारा कांस्टेंट ही रिमूव हो गया, तो काहे के लिए अब हम ऊपर ही चलेंगे, यहीं पर काम खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, वो दिया हुआ y स्क्वायर बराबर a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब मुझे यहां से पूछा जा रहा है कि बताइए कि इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे ये इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कितने पैरामीटर है 2 पैरामीटर है, उस दोनों पैरामीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से केवल आप लोग देखना 2y dy dx इज इक्वल टू a टाइम्स b स्क्वायर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, ये 0 होगा, ये मेरा माइनस 2x होगा। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर इसको मैं इक्वेशन सेकंड माना, जैसा कि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट किया तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, फिर से डिफरेंशिएट करने पर यहां से 2 2 कैंसिल होगा, इसको भी मत कुछ मानिए 2 2 अगर कैंसिल होगा, सो y dy dx इज इक्वल टू माइनस ax, यहां तक में ये मुझे मिलेगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट y d, अगर मैं y को बाहर लिया dy dx को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो y d2 dx स्क्वायर, फिर dy dx को अगर मैं बाहर कर लिया और फिर y को x के रिस्पेक्ट में किया तो फिर dy dx, जो कि दोनों मिलाकर dy dx को स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैंने किया तो माइनस a। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, a का वैल्यू क्या है सिंस, इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड मानूं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये बराबर मेरा क्या है, देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हर केस में, आपको दिमाग लगा कर इसको माइनस 1 अपॉन x dy dx। तो अब इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, इसको अगर मैं इक्वेशन थर्ड मान लिया तो यहां से लिखूंगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में मेरा क्या है y d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a का वैल्यू मेरा क्या है माइनस 1 अपॉन x dy dx। अगर मैं इस माइनस एक्स सहित एक्स को उधर ले तो मेरा सारा चीज क्या मिल जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश, इसको वाई डबल डैश के फॉर्म में लिख दिया, ये एक्स के साथ फिर इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू वाई टू का वाई डैश का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा कितना वाई डैश बराबर 0। तो इस तरह से इसका भी मैंने फाइनल आंसर किया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे। बस मेरा मेन टारगेट रहता है कि हम लोग जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको रिमूव कर दे। देखिए जैसा कि इसमें एक भी कांस्टेंट आपको आर्बिट्रेरी नजर आ रहा है, ए बी सी फला तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर में कहता है y बराबर a इंटू e टू द पावर 3x प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस 2x। अब इसमें कहता है डिफरेंस, देखिए सबसे पहले इसका कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, आराम से इसमें कितने कांस्टेंट है दो बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए अगर मैं यहां से एक बार डेरिवेटिव किया तो y डैश बराबर क्या होगा a इंटू 3 इंटू e टू द पावर 3x, यहां पे होगा माइनस 2b इंटू e टू द पावर माइनस 2x। फिर मैं इसमें क्या किया, फिर से मैं अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y डबल डैश बराबर में क्या होगा 9 इंटू a e टू द पावर 3x e टू द पावर, अच्छा ये तो फिर से क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे आ गया 9 इंटू a इंटू e टू द पावर 3x, यहां से मुझे ये मिल गया। अब इस चीज को मैं इसको लिख दिया, फिर इसको करूंगा तो क्या आएगा
माइनस माइनस प्लस 4b इंटू ई टू द पावर 2x, इतना आ गया। अगर आपने इतना तक लिख दिया तो मुझे इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। कैसे इक्वेशन को फॉर्म करें? अब देखिए सबसे बहुत ही अच्छी यहां पर इसको तो मैं इस तरह से लिख लिया 3a ई टू द पावर 3x और यहाँ पे आपका माइनस 2b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूँ, इसको मैं इसको थर्ड मानता हूँ, इसको मैं अगर फर्स्ट मानू। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से मुझे क्या करना है, किसी तरह से ए और बी को रिड्यूस कर देना है। अब देखिए अगर दिमाग लगाइए, अगर मैं ऐसा करूं y डबल डैश से अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, अगर आप गौर से देखिए, अगर मैं इसको y डबल डैश मैं क्या करता हूं y डैश जो मेरा है सबट्रैक्ट कर लेता हूं। अगर मैं इसमें से इसको घटा लिया तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6 और इसमें से कितना बचेगा 4 2 6, हाँ 6 कॉमन आ गया और दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा। हाँ, अब मैंने अच्छा काम किया। देखिए अब अगर y डैश में से y डबल डैश में से y डैश घटा देंगे तो ये दोनों में से देखिए इसमें से इसके घटेगा तो क्या होगा 6a इंटू ई टू द पावर 3x और इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं माइनस 6 इंटू y बराबर 0। अपना करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया हुआ है y बराबर ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस bx। इस चीज को मुझे फिर से उसी तरह से बनाना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y डैश बराबर क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x। अगर मैं इसको बाहर रखा तो फिर प्लस, अगर मैं इसको बाहर रखा तो उसका अगर मैं इसको बाहर रखा और उसका अगर मैं डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिलेगी, सिंपली b मिल जाएगी। चलिए इतना दूर करने के बाद फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डैश बराबर ये मेरे 2 बाहर आ जाएगी। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट किया तो a प्लस bx मेरा बाहर अगर रखिए, इसको किए तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x फिर से मुझे मिल जाएगी आराम से प्लस। अगर मैं इसको फिर से a प्लस bx को बाहर ई टू द पावर 2x को बाहर रख दिया और इसको किया फिर मुझे b मिल जाएगी और ये आपका तो यहाँ पर तो क्लियर है कि 2b इंटू ई टू द पावर 2x ही मिलेगी। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से आप इतना कह सकते हैं कि ये जो आपका टर्म्स है वो मुझे क्या मिला, दिख रही है। चलिए यहां पे नहीं दिख रही, अब हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाला मिटा लेते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। तो यहां से y डबल डैश बराबर मिला मुझे क्या मिला 2 टू द 4 इंटू ई टू द पावर 2x 4 इंटू इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मैं सेकंड मान लिया और आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये 4 ई टू द पावर 2x इंटू a प्लस b 2x a प्लस bx और उसके बाद अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b ई टू द पावर 2x प्लस 2b इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2b इंटू ई टू द पावर 2x। यहां तक तो मुझे मिल गई। अब मैं इसको करता हूं क्या हूं, देखिएगा ध्यान से, ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस bx के बराबर मेरा कितना हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 4y प्लस। इसके बाद देखिए यहां पे जो मुझे मिली हुई है 4b इंटू ई टू द पावर 2x, इसको लिख देता हूं 4b इंटू ई टू द पावर 2x y डबल डैश दैट इंप्लाइज दैट y डबल डैश इज इक्वल टू 4y प्लस 4b इंटू ई टू द पावर 2x। अगर यहां से हम लोग चले तो एक चीज और भी मुझे कहा जा सकता है कि b इंटू ई टू द पावर 2x का जो वैल्यू है y डैश माइनस इतना है, y डैश माइनस इतना, और ये इसका वैल्यू क्या है, ये इसका मतलब y डैश। तो हम लोग कह सकते हैं अच्छा इसको पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं फिर बगल में लिख लूंगा। तो यहां से मेरा इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा y डैश माइनस 2y। तो इसके जगह पे 4 इंटू y डैश माइनस 2y कहने में कोई दिक्कत नहीं, y डैश माइनस 2y करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो y डबल डैश बराबर मेरा आ गया 4y प्लस 4y डैश माइनस 8y। अब इसको कैलकुलेट किया तो y डबल डैश इज इक्वल टू 4y डैश माइनस 4y, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब यहां पे लिख लेंगे ब्रैकेट में कि सिंस फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 2 b इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू y डैश माइनस 2y। ये चीज मैंने यहां से लिया। इस तरह से ये जो आपका आ गया ये फाइनल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चंस में जितने भी रहते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ तो आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा।
तभी उतना आसानी से नहीं, अब वरना अपना झूलते रहिए क्वेश्चंस का, अगर आपको उसका सिंपल सा लॉजिक, अब देखिए ये सब स्टेप्स अगर आपके दिमाग में नहीं आता तो फिर आपके दिमाग में क्या होगा, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं फंस जाएगी। चाहे टू वेरिएबल का हो, वेरिएबल का डिफरेंस, लीनियर इक्वेशन तो आप लोग को प्रैक्टिस में रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब तो क्लास 10 की चीजें थी। अब 5 में कहता है y बराबर e टू द पावर x दिया हुआ, y बराबर e टू द पावर x दिया हुआ इनटू a cos x प्लस b sin x दिया हुआ, a cos x प्लस b sin x दिया हुआ। यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग क्या, दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही तो हम लोग क्या करें, सिंपल से दो बार डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद फिर देखेंगे डिफरेंशिएटिंग और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx into e to the power x into, इसको अगर मैं फिर से करूंगा तो क्या होगा, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, अगर मैं इसमें a cos x प्लस b sin x को बाहर किया तो फिर मेरा यहाँ पर e to the power x का e to the power x, पूरे में कुछ कॉमन आ रही है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं आराम से, वरना छोड़ दीजिए। इसी तरह से अगर मैं छोड़ दिया फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते तो d2 dx स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, e to the power x को अगर मैं बाहर किया, इसको मैं डेरिवेटिव फाइंड कर दिया तो यहां से क्या होगा, माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस, अगर मैं इसको बाहर कर दिया माइनस a sin x प्लस b cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x। फिर मैं इसका करूंगा तो इसमें मैं e टू द पावर x को बाहर किया तो इसका डेरिवेटिव तो यहां पर क्या आएगा, माइनस a sin x माइनस b प्लस b cos x इंटू e टू द पावर x। और फिर अगर मैं e टू द पावर x को बाहर कर, इसको बाहर कर लिया a cos x प्लस b sin x, तो यहां पर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। यहां तक में मुझे ये चीज मिल गया। अब अगर यहां तक में मुझे ये चीज मिला तो अब मेरा क्या काम है वो बता रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं y डबल डैश, चलिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, डायरेक्टली इसको अगर y लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह के और भी तो टर्म नहीं है, देखिएगा ध्यान से, एक यहां पर भी a cos x प्लस b sin x, अगर मैं इसको, इस चीज को, ये जो आपको मिली है a cos x प्लस b sin x है ना, a cos x प्लस b sin x, अगर मैं इस चीज को फिर से y लिख दिया तो मुझे क्या प्राप्त होगी वो चीज अगर देखें, माइनस 2y डैश, देखिएगा ध्यान से, y डैश, ये जो मेरी चीज है वो आपका y डबल डैश है, तो y डबल डैश e टू द पावर x इंटू माइनस a sin x, माइनस a sin x प्लस b cos x, और ये चीज और ये चीज मिलकर के बना, ये दे देगा y है। चलिए देखिएगा ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका मैंने इसका जो वैल्यू मुझे मिला कितना निकला, ये चीज मैंने कितना निकाल लिख दिया, इसमें माइनस